नमस्कार बच्चों। मैं आज 10वीं कक्षा के गिल्लू पाठ को प्रस्तुत कर रही हूँ। गिल्लू महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखे हुए एक रेखा चित्र है। इस पाठ का विधा है रेखा चित्र। रेखा चित्र का अर्थ है लेखक द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों द्वारा रेखांकित किए जाने की क्रिया को रेखा चित्र कहते हैं। मतलब लेखक अपने जीवन में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को अनुभव किए होते हैं, उसे वे लिखते हैं, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। अब हम महादेवी वर्मा जी का परिचय संक्षिप्त में देखेंगे। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। उनके विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की खड़ियां आदि। अब हम देख सकते हैं ललिता निबंध, कहानियां, संस्करण, रेखा चित्र, निबंध आदि लिखे गए हुए नाम। पुरस्कार व सम्मान को देखें तो महादेवी वर्मा जी को सक्सेरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त है। उनके यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। अब पाठ को देखेंगे। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि गिल्लू एक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा जी के जीवन में घटे हुए एक घटना के बारे में, एक प्राणी के बारे में वह बता रहे हैं। एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर महादेवी वर्मा देखती हैं दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुऔला जैसा खेल खेल रहे हैं। महादेवी वर्मा जी अपने घर से बाहर आते हैं। अपने कमरे से आकर घर से बाहर आते हैं। दो कौवे गमले का अर्थ है पाट के चारों ओर अपने चोंचों से चुआ चुओला खेल रहे थे। ये महादेवी वर्मा जी का घर है। इसे गमले कहते हैं, पॉट, गमले। ये क्या है? कौवा है। दो कौवे। ये क्या है?
कौवे कौवे को हम काकभूषणी भी कहते हैं। काकभूषणी भी एक विचित्र पक्षी है। क्यों? एक साथ समादरित, अनादरित तथा अति सम्मानित और अति अवमानित कहते हैं। हम काकभूषणी को या कौवे को जिस तरह देखते हैं, एक साथ समाधारित, अनाधारित तथा अति सम्मानित और अति अवमानित के रूप में देखते हैं। क्यों? आगे देखेंगे। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा ने गरुड़ ना मयूर के ना हंस के रूप में आ सकते हैं। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर अवतरित होना पड़ता है। यह कौवे का कर्कश स्वर हमें हमारे प्रियजनों के आने का संदेश भी देता है। हमारे पूर्वजों ने, मरे हुए पूर्वजों ने साल में एक बार पितृपक्ष में आते हैं। वे गरुड़ा के रूप में, मयूर के रूप में, हंस के रूप में ना आते हैं, वे कौवे के रूप में ही आते हैं। ये कौवे कर्कश स्वर में आकर वे काकर जाते हैं। उसी तरह कर्कश ध्वनि में ही प्रियजनों का आने का संदेश भी देते हैं। दूसरी ओर कौवा और उसका कर्कश स्वर अवमान भी माना जाता है। उस ध्वनि को कर्कश कहते हैं। कोयल का ध्वनि को बहुत मधुर कहते हैं। ये गरुड़ है, मयूर है, हंस है। हमारे पूर्वज ये तीनों रूप में नहीं आते हैं, केवल कौवे के रूप में आते हैं। लेखिका ने घर से बाहर आकर देखा। काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में लेखिका को एक छोटा सा जीव दिख पड़ा। वे काकभूषणी के बारे में सोच रहे थे, तब उसे बाधा आए। रोक, बाधा का अर्थ है रुक गए वे उस चिंता से, क्योंकि उसके ये गमले के पीछे, गमले और दीवार के संधि में एक छोटा सा जीव पड़ा था। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था। वे गमले के पास जाकर देखते हैं, वे गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो अपने घोंसले से गिर पड़ा था, जिसे दो कौवे सुलभता अपना आहार बनाने खोज रहे थे। गिलहरी अचानक गिर पड़ा है, अपने घोंसले से, अपने घर से गिरा है। तो दो कौवे क्या कर रहे हैं? उसे खाने के लिए सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। लेखिका उसे उठाकर अपने कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका उस छोटे सा जीव को लेकर आए। नहीं तो कौवे खा सकते थे, मगर महादेवी वर्मा जी ने वे अपने हौले से उठाकर अपने कमरे में लाए और रुई से रक्त पोंछे। रुई का अर्थ है कन्नड़ में हत्ती में पहुंचकर पेनिसिलिन का मरहम लगाया।
कई घंटे के उपरांत उसके मुंह में पानी का एक दो बूंद टपकाया। पेंसिलिन के मरहम लगाने के बाद कई घंटों के बाद वे दो बूंद पानी टपकाए। तीसरे दिन स्वस्थ गिलहरी इधर उधर देखने लगा। वे उपचार किए। उपचार करने के उपरांत तीसरे दिन गिलहरी बहुत खुश हो गए, इधर उधर देखे। देखिए घायल गिलहरी को, छोटा सा जीव है, ये घायल हो गया है। तीन चार मास में उसके स्निग्ध रोये, जब्बेदार पूंछ, चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगे। उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वे गिलहरी को अपने पास रखकर 3-4 मास चले। ये 3-4 मास के बाद वह बहुत सुंदर सा दिखने लगे। स्निग्ध रोये, झब्बेदार पूंछ, पूंछ का अर्थ है बाला, चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगे। बहुत सुंदर सा दिख रहा था। उसे महादेवी वर्मा जी ने बहुत प्यार से गिल्लू गिल्लू कहकर पुकारने लगे। उसका घोंसला बनाए कैसे? फूल रखने की एक हल्की डलिया में, फूल रखने की एक पाट होती है ना, उसमें रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्ली का घर रहा। ये डलिया ही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर गया। तीन महीने के बाद ऐसे दिख रही है गिलहरी। गिलहरी को डलिया में रखे है गिल्लू का घर, खिड़की में तार लगाकर लटकाए हैं। गिल्लू महादेवी वर्मा जी के ध्यान को आकर्षित करने के लिए क्या क्या करते थे देखेंगे। जब लेखिका लिखने बैठती तब उनकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। जब लेखिका लिखते थे, आप सब जानते हैं, जितने पुस्तक लिखे हैं वे, तो लिखने के लिए बैठते थे तब लेखिका के ध्यान को आकर्षित करने के लिए गिल्लू सतत प्रयत्न करता था। तो लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे, खिड़की के पर्दे होते हैं ना, पर्दे पर जाता था, उसी तेजी से उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था। जब तक ऐसे क्रम चलता था तब तक वे लेखिका पकड़कर उसके पास रखते थे। महादेवी वर्मा जी उस गिलहरी को अपने पास रखते थे। लेखिका गिल्लू को पकड़कर लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि आगे के 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा देह लिफाफे के भीतर बंद रहे। इसी स्थिति में वह कभी कभी घंटों तक रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करने से लेखिका उसे काजू या बिस्कुट दिए तो उसी स्थिति में वहीं बैठकर खाता रहता। महादेवी वर्मा जी के ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्दे पे
उतरता था, चढ़ता था, उतरता था। तब महादेवी वर्मा जी उसे पकड़कर एक लिफाफे में बंद करते थे। अपने मुंह और 2 पंजे सिर्फ बाहर दिखते थे। तब घंटों भर उसी स्थिति में वह रहता था। भूख लगने से चिक चिक का शब्द करता था। तब महादेवी वर्मा जी काजू देते थे। काजू कन्नड़ में गोडंबी और बिस्कुट देते थे। वही खड़े होकर वह खाता था। ये क्या है? खाना खाते गिल्लू, काजू, बिस्कुट। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगे। तब गिल्लू भी जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर देखने लगा। तो लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका ने कीले निकालकर जाली का ये कोना खोल दिया। इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाकर मुक्ति की सांस ली। गिलहरी का प्रथम वसंत आया, वसंत काल आया। तब बाहर खिड़की से बाहर देखता था। बाहर के कुछ गिलहरियां खिड़की के पास आकर चिक चिक करते थे। वे बाहर के गिलहरियां और गिल्लू दोनों बातें करते थे। क्या क्या बातें करते थे महादेवी वर्मा जी को पता नहीं चला। इसलिए वे क्या किया, मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए वो उसे सोचे और खिड़की के एक कोने को खोले, वह मुक्त सांस ली। खिड़की की खुली जाली से बाहर जाकर गिल्लू दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। घर हर डाल पर उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। गिलहरी बाहर जाकर सभी मित्रों से खेल कर आता था। ठीक 4 बजे वापस आकर अपने झूले में झूलने लगता, अपने घर आता था। घर से बाहर गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदानी के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। गिल्लू को महादेवी वर्मा जी को चौंकाना बहुत अच्छा लगता था। वे ढूंढते थे गिल्लू कहाँ गया, कहाँ गया। वह छिप जाता था। कहाँ कहाँ छिप जाता था? फूलदान के फूलों में या पर्दे की चुन्नट में। वह और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। ये सोनजूही फूलदान के फूलों में। लेखिका जब ही खाने के कमरे में पहुंचती, गिल्लू मेज पर पहुंच जाता और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया। थाली के पास बैठकर लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। लेखिका खाने के लिए जाते थे। तब गिलहरी भी आकर अपने थाली के अंदर, थाली के अंदर ही बैठने के लिए वो कोशिश करता था। लेकिन बहुत कठिनाई से महादेवी वर्मा जी ने एक एक चावल खाने का सिखाया।
काजू उसका प्रिय खाद्य। जब लेखिका को मोटर दुर्घटना के कारण अस्पताल में रहना पड़ा, तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब लेखिका अस्पताल से वापस आकर उसके झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि उन दिनों में वह कितना खाया था। महादेवी वर्मा जी को एक दुर्घटना हुई, वे अस्पताल में भर्ती हो गए। तब गिल्लू अकेला पड़ गया। अपने महादेवी वर्मा जी के कमरे को किसी ने खोले तो भी अपने झूले से सर से उतरता था, देखता था महादेवी वर्मा जी नहीं है, तो वापस अपने घर आ जाता था। किसी ने भी काजू बिस्कुट डाले थे, कुछ भी नहीं खाया था। महादेवी वर्मा जी वापस आकर देखते हैं, उसमें काजू भरे थे। तब उसे मालूम हुआ कि गिल्लू काजू से भी ज्यादा महादेवी वर्मा जी को प्यार करता है। सिरहा ने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को सहलाता रहता। जब महादेवी वर्मा जी अस्पताल से वापस आए, तब वे सोते थे। सिरहाने करते हैं दिम्बू। सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को सहलाते रहते थे। देखिए, नन्हे नन्हे पंजों से। गर्मियों के दिनों में लेखिका जब दोपहर में काम करती रहती, तो गिल्लू ना बाहर जाता और ना अपने झूले में बैठता। गिल्लू लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मियों के दिन, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ गर्मियों के दिनों में लेखिका अपने काम करते थे कमरे में, तब गिल्लू ना बाहर जाता था और अपने झूले में रहता। क्या करता था? महादेवी वर्मा जी के पास आकर सुराही, ನೀರು, ತಣ್ಣಗೆ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಒಂದು पॉट, उस पर वह लेट जाता था। तब वह महादेव वर्मा जी के समीप पास भी रहता था और ठंडक भी रहता, कूल भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की अंत आ गया। गिल्लू की जीवन का अंत आ गया। जीवन यात्रा दिन भर उसके कुछ ना खाया ना बाहर आया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, किंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ वह चिरनिद्रा में सो गया। गिलहरियों का जीवनावधि केवल 2 वर्ष है। 2 वर्ष हो गए। महादेव वर्मा जी के पास गिल्लू आकर 2 वर्ष हो गए, इसलिए उसके अंतिम जीवन के अंतिम यात्रा का दिन आ ही गया। वे पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका हीटर जलाए, उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु लेकिन प्रभात की प्रथम किरणें के साथ वह चिरनिद्रा में सो गया। सुबह होते ही वह मर गया। सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय था।
इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता है। सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि की, क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करता था। गिल्लू का प्रिय फूल सोनजूही था, इसलिए उसके ही नीचे वह उनका समाधि किए। और भी एक कारण था, महादेवी वर्मा जी फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास था। गिल्लू फूल के रूप में आता है, इस तरह विश्वास था लेखिका को, इसलिए वह सोनजूही के लता के नीचे उसकी समाधि की। सोनजूही लता या सोनजूही के पेड़ के नीचे उसे समाधि किया। धन्यवाद बच्चों, अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।